नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव जनन का एमसीक्यू, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे हुआ क्वेश्चन इसमें हमने ऐड कर रखा हुआ है, ठीक ना। ये वीडियो आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि क्या क्या इसमें आया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक ना। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी और चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी मानव जनन, ठीक ना। मानव जनन से हमने क्या किया है, टोटल आपके लिए 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग। अब तो खलबली मच रही होगी, ठीक ना, कि आखिर इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो हमें तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक ना। तो चलो देखते हैं विनोद कि आखिर कौन कौन ऐसा क्वेश्चन आया है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। चलो, तो देखो विनोद, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजीब अजीब क्वेश्चन देता है यार, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्रिय प्रद्रव्य यानी सेमिनल प्लाज्मा जो वीर्य का भाग है किसके योगदान से बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं शुक्राशय दिया हुआ है, दो में दे रहे हैं प्रोस्ट्रेट दिया हुआ है, सी मतलब तीसरा दिया हुआ मूत्र नली, और चौथा दिया है बल्ब्यूलो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में दे रहा है ए और बी दोनों सही हो सकता है क्या, बी में दे रहा है ए बी और सी, यानी तीनों यहाँ पे दिया हुआ है, सही हो सकता है क्या। यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पे 1 और 4, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, ठीक ना। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इसमें क्या आएगा, इसमें शुक्राशय और प्रोस्टेट आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है नर जनन तंत्र कि इन संरचनाओं में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दे रहा है रेते टेस्टिस, ठीक ना। बी में दे रहा है अधिवृषण यानी अधिवृहण, सी में दे रहा है वासा इफ्रेंसिया, और डी में दे रहा है संकीर्ण पथ, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नर जनन तंत्र की इन संरचनाओं में कौन सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक ना। संकीर्ण पथ ये क्या है, इससे कहीं किसी तरह से सम्मिलित यानी मिलता जुलता नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए में दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे शुक्राशय, बी में दे रहा है तंबुका, और यहाँ पे सी में दे रहा है प्रोस्ट्रेट, और डी में दे रहा है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यहाँ पे एम्पुला। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी, जिसको तंबुका बोल रहे हैं या एम्पुला, ठीक ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, इनमें से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपका ऑप्शन में दे रहा है ऑप्शन ए स्पर्मेटोगोनिया में, युग्मनज में, और द्वितीयक oocyte में, और उगोनिया में, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर द्विऊसाइट होगा, ठीक ना, यानी सी। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा, द्वितीयक ऊसाइट। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि शुक्राशय की नलिका से मिलने के बाद शुक्रवाहिका मूत्र नली में किसके रूप में खुलती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शुक्राशय की नलिका से मिलने के बाद शुक्रवाहिका मूत्र नली में किसके रूप में खुलती है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं अधिवृषण, स्खलन नलिका, अपवाही नलिका और यूरेटर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, स्खलन नलिका, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, स्खलन नलिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। जो 6वां नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, यहाँ पे निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में कौन
सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है शुक्राशय, बी में दे रहा है तुम्बिका, सी में दे रहा है प्रोस्टेट और डी में दे रहा है बल्व्यूलो यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक ना, तो यहाँ पे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुक्राशय। यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सही होगा ए शुक्राशय। ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे शुक्राशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोरुला एक विकासीय अवस्था है। मोरुला एक विकासीय अवस्था है। ऑप्शन ए में देख यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, देख सकते हैं युग्मनज व कोरक पुट्टी के बीच, बी में दे रहा कोरक पुट्टी व गैस्ट्रुला के बीच, और सी में दे रहा अंतर रोपण के बाद की, और डी में दे रहा अंतर रोपण व प्रसव के बीच की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूमनज व कोरक पुट्टी के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहां से मुक्त होने की क्रिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है शुक्र जनन नलिका, बी में दे रहा है शुक्रवाहिका, सी में दे रहा है अधिवृषण और डी में दे रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो यहाँ पे आपका 8वां जो ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शुक्र जनन नलिका। क्या होगा इसमें? आपका शुक्र जनन नलिका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर क्या कर रहा है, शुक्र जनन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शुक्र जनन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे देख सकते हैं पहला दिया ऑप्शन ए में स्पर्मेटोगोनिया 46 गुणसूत्र होते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है, पहला। बी दे रहा है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स समसूत्री विभाजन से विभाजित होती हैं, बी हो गया। सी में कह रहा है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में 23 गुणसूत्र होते हैं तथा इनमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है। डी में दे रहा है शुक्राणुओं का रूपांतरण शुक्राणु प्रसु में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया 46 गुणसूत्र होते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से जरायुज प्राणी है। ठीक ना, इनमें से जरायुज प्राणी है। तो कह रहा है इनमें से जरायुज प्राणी कौन है? कछुआ, अस्थिल मछली, धावक पक्षी और व्हेल। ठीक ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं इनमें से जरायुज प्राणी है व्हेल। क्या है? व्हेल एक मछली है। ठीक ना, उसमें पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्रेफियन पुटिकाएं पाई जाती हैं। तो किसमें पाई जाती हैं? मेढक के अंडाशय में, स्त्री के वृषण में, या सॉरी स्तनी के वृषण में, और स्तनी के अंडाशय में, और खरगोश की थायराइड ग्रंथि में। ठीक ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यहाँ पे स्तनी के अंडाशय में। ठीक ना, स्तनी के अंडाशय में ग्रेफियन पुटिकाएं पाई जाती हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जंतु बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक ना, जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं आप, क्या कह रहा है? उभयचर, बी में दे रहा है जरायुज, और सी में दे रहा है अंडयुज, और डी दे रहा है सिलोमेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जरायुज। ठीक ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? जरायुज। ठीक है, यानी जंतु बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक ना, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कह रहा है वृषण में, अंडाशय में, और ए और बी दोनों में, और किसी में भी नहीं। अगर ये क्वेश्चन आप ये मतलब चैप्टर पढ़े हैं और आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों कि सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो वृषण में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कापर्स ल्यूटियम
किसमें होता है, कॉपर ल्यूटियम किसमें होता है, तो यहाँ पे कह रहा है ब्रिक में, मस्तिष्क में और अंडाशय में और वृषण में, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कॉपर ल्यूटियम किसमें होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंडाशय में, ठीक है। किसमें सही होगा, क्या सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख सकते हैं कि काउपर ग्रंथि का स्राव क्या कार्य करता है, काउपर ग्रंथि का स्राव क्या कार्य करता है, तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं शुक्राणु का आहार, बी में दे रहा है रोगाणु को नष्ट करना, और सी दे रहा है अम्लीयता का उदासीनीकरण करना, उपयुक्त में उपयुक्त सभी सही, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुक्राणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है, ठीक ना। ये क्या करता है, शुक्राणुओं को नष्ट करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि काउपर्स ग्रंथि का स्राव कार्य करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। क्या होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अम्लीयता का उदासीनीकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका, इसको मैं इरेज करता हूं, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक ना। यहाँ पे चलिए, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अम्लीयता का उदासीनीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मादा स्तनी में क्लाइटोरिस होता है, मादा स्तनी में क्लाइटोरिस होता है, तो ऑप्शन ए में दे रहा है नर शिशन के कार्य के समरूप, बी दे रहा है नर के शिशन की मौलिक संरचना के अनुरूप, और सी दे रहा है कार्य विहीन संरचना, और डी दे रहा है अनावश्यक वृद्धि, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा, यहाँ पे बी सही होगा, नर के शीशन की मौलिक रचना के अनुरूप सही होगा, ठीक ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है कि यौवन अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास किसका उदाहरण है, तो कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है कायांतरण, बी में कह रहा है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सी में दे रहा है कृत्रिम चयन, और डी कह रहा है आदि लक्षणों का बनना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा, बी सही होगा, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में ऐसा पाया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर, क्या है, कह रहा मानव में स्पर्मेटिड्स में कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक ना। मानव में स्पर्मेटिड्स में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं ब्रिक में कितने गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मानव में स्पर्मेटिड्स में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा दोस्तों रुकिए, यहाँ पे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, तो थोड़ा हम इसको जज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में आप सुधार कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि मानव में स्पर्मेटिड्स में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पे मानव में स्पर्मेटिड्स, मानव में देख सकते हैं मानव में स्पर्मेटिड्स में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 21 कर लीजिए, ऑप्शन ए में 21, ठीक ना। यहाँ देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए बी में आप कर लीजिए 23, और सी में आप कर लीजिए 45, क्या कर लेंगे इसको 45, ठीक है। और डी में आप कर लेंगे इसको 46, क्या कर लेंगे इसमें 46 कर लेंगे, ठीक है, ठीक है 46। तो मानव में स्पर्मेटिड्स में कितने गुणसूत्र होते हैं। चलिए अब ये हो गया सही, अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसमें 23, ठीक ना। यानी आपका मानव में स्पर्मेटिड्स में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप बताएंगे 23, कितना होता है दोस्तों 23, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है, तो आप ऑप्शन में दे सकते हैं LTH द्वारा, ADH तथा LH द्वारा, सी में दे रहा FSH द्वारा,
LH द्वारा, या डी में कह रहा है LTS तथा TSH द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, FSH द्वारा तथा LH द्वारा, ठीक ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें कौन सी ग्रंथि केवल नर में होती है। काउपर ग्रंथि में वार्थोलिन ग्रंथि, सीबेसियस ग्रंथि और सेरुमन ग्रंथि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा, काउपर ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अंडाशय से ऊसाइट निकलने को कहते हैं, यानी अंडाशय से ऊसाइट निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दे रहा है प्रसव, बी दे रहा है रोपण, और सी में दे रहा है यानी गर्भावधि, और डी में दे रहा है अंडोत्सर्ग, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, अंडोत्सर्ग, ठीक है। तो अंडाशय से ऊसाइट निकलने को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं, एक शुक्राणु 2 अंडाणुओं का निषेचन करके, बी एक अंडाणु को 2 शुक्राणु निषेचित करके, सी दे रहा है 2 अंडाणु 2 भिन्न शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होकर, और डी दे रहा है एक निषेचित अंड 2 कोरक खंडों में विभक्त होकर पृथक पृथक 2 स्वतंत्र भ्रूण के रूप में विकसित हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, डी। क्या होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों, क्या सही होगा, डी, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिम्ब्रिकेटेड कीप होती है। क्या फिम्ब्रिकेटेड कीप होती है, क्या होती है। ऑप्शन ए में दे रहा अंडवाहिनी का गर्भाशय भाग, अंडवाहिनी का समीपस्थ भाग, और सी कह रहा मूत्रवाहिनी का भाग, और डी कह रहा मूत्राशय का भाग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंडवाहिनी का समीपस्थ भाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 24 नंबर की, निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु का छेदन किसके द्वारा करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में दे रहा माइटोकॉन्ड्रिया, क्या कर रहा है ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में दे रहा है सेंट्रोसोम, और सी में दे रहा है एक्रोसोम, और डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक्रोसोम। क्या होगा सही यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक्रोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रैफियन पुटिकाएं किसकी विशेषता है। ग्रैफियन पुटिकाएं किसकी विशेषता है। आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं उभयचर अंडाशय, बी में देख सकते हैं स्तनी वृषण, सी में देख सकते हैं स्तनी अंडाशय, और डी में देख सकते हैं उभयचर वृषण, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा, आप बताएं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा, स्तनी अंडाशय। क्या होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्तनी अंडाशय, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रैफियन पुटिकाएं किस हार्मोन का स्रावण करती हैं। यानी ग्रैफियन पुटिकाएं किस हार्मोन का स्रावण करती है। तो यहाँ पे ए दे रहा है रिलैक्सिन, बी दे रहा है एस्ट्रोजन, सी दे रहा है प्रोजेस्टेरोन, और डी दे रहा है कार्टिसोना, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एस्ट्रोजन। क्या होगा, एस्ट्रोजन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फैलोपियन नलिका किसका भाग है। फैलोपियन नलिका किसका भाग है। तो अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हैं तो आप जरूर जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक ना। देखिए ऑप्शन ए में दे रहा है मूत्रवाहिनी, बी में दे रहा है गर्भाशय, और डी में दे रहा है अंडवाहिनी, और डी में दे रहा है शुक्रवाहिनी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, अंडवाहिनी। क्या होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, अंडवाहिनी, यानी ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। एक शुक्राणु में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो यहाँ पे आप मतलब देख सकते कहाँ पाई जाती है, कह रहा है पुंछ में, एक्रोसोम में, और सी दे रहा मध्य भाग में, और शीर्ष में, ठीक ना। तो यहाँ पे यदि आप शुक्राणु का स्ट्रक्चर यानी आप पढ़े होंगे, यानी
शुक्राणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो आप कोर्स इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक ना, अच्छे से। तो यहाँ पे आप बताएंगे इसके मध्य भाग में, यानी एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो उसके मध्य भाग में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप देखिए दोस्तों, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सपोर्ट आपका बहुत ज्यादा जरूरी है हमें, ठीक ना। आप जितना सपोर्ट करेंगे दोस्तों, मैं उतना ही आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना, वैसे आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पे कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म स्तर से होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म स्तर से होता है। इनमें से कह रहा है मस्तिष्क का, फेफड़ा का, रक्त का और यकृत का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, सी, रक्त का, ठीक ना। यानी निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है, तो बताएंगे रक्त का उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म स्तर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्त्री में अंडोत्सर्ग अंड की किस अवस्था में होता है। तो बताएंगे ऑप्शन ए में दिया है द्वितीयक oocytes में, बी दे रहा है प्राथमिक oocytes में, और सी दे रहा है oocyte में, और डी दे रहा है कार्पस ल्यूटियम में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द्वितीयक oocyte। क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, द्वितीयक oocyte में, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वीडियो आपका यहाँ पे यानी आपका ये लेक्चर क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक ना, एंड हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन थे आप इसको क्या करेंगे, अपने नोट्स में नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक ना। क्योंकि जो आपके पेपर जो भी होंगे उसमें आपके 20 MCQ आएंगे, जो कि काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ये तो आपको पासिंग नंबर दे करके ही जाएगा, ठीक ना। तो यदि आप बेहतर ढंग से अगर इसको MCQ को पढ़े रहेंगे तो आप किसी का इंतजार नहीं करेंगे और आप खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और आप 20 नंबर इसी से खुद ऑब्टेन कर लेंगे। बाकी तो आपके लिए बोनस ही बोनस है, ठीक ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।